हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात में आज जो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है, दोबारा भी आ रही है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए उस टाइम रेजोनेट फिर से कर जाए। ठीक है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, लाइक करना है और कमेंट करना है आई एम लव्ड। तभी हो सकता है एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो, क्योंकि आप एनर्जी नहीं इस रीडिंग पर लगाएंगे तो आपको भी शायद, मुझे नहीं लगता, कुछ सुनने को या जानने को मिले या कोई इंसाइट आपको मिले। क्योंकि लॉ होता है यूनिवर्स का कि अगर हम कुछ किसी से चाह रहे हैं तो हमें भी कुछ उनको देना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो आप किसी से जो है ना कुछ सीखना चाह रहे हो तो आपको उनको फ़ी पे करनी पड़ती है ना। तो पैसे तो लग नहीं रहे हैं लाइक करने के और कमेंट करने के। कमेंट आप अपने लिए ही कर रहे हो, क्लेम आप अपने लिए ही कर रहे हो। आप ही की एनर्जी लव्ड वाली जो मैं बोलती हूँ कि आपके लिए ही काम आनी है, आई एम लव्ड, है ना। तो वो एक तरह से अफर्मेशन ही है। ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। एक लॉ ये भी है कि कुछ लोग मना करते हैं कि ना जो हम पैसों की हेल्प कर देते हैं ना, जैसे हम दान करते हैं। मैं इस चीज़ को वैसे इतना मानती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए हमें हेल्प। बट कुछ लोगों का ये ओपिनियन भी होता है कि हेल्प कर तो दो, बट उन उसके बदले आपको क्या दे रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं दे रहे ना। इसका मतलब आप जो है सिर्फ आपकी तरफ से कुछ ना कुछ उनके लिए जा रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है उनको नीड है, इसलिए आप उनको कुछ दान दे रहे हो या उनकी हेल्प कर रहे हो। बाकी आप बताना कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ, या ये जो मैंने ओपिनियन सुना ये कहाँ तक ठीक है। कि कहते हैं भाई एनर्जी एक्सचेंज तो हुई नहीं, उन्होंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं, आपने उनको दान दे दिया। बट मुझे लगता है अगर उनके पास कुछ होता तो फिर वो क्यों ही किसी से हेल्प मांगते हैं ना। और हम किसी रैंडम से क्या ही हेल्प ले पाएंगे, किसी स्ट्रेंजर से क्या ही हेल्प ले पाएंगे। मान लो हम उनको पैसे दे रहे हैं, हमको क्या कहेंगे अब क्या करो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये ओपिनियन सही नहीं लगा कि भाई किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? परमात्मा ने भी तो आपको कुछ देख, आपने क्या दिया परमात्मा को? वो आपको पैसे दे रहे हैं ना। वो भी तो आपको मनी दे रहे हैं, आप क्या दे पा रहे हो उनको? हमारी क्या औकात है उनको कुछ दें, पर वो हमें दे रहे हैं ना, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। हम सब अपनी लाइफ में अपना कर पा रहे हैं ना सब कुछ। बाकी अपने अपने ओपिनियन है भाई। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। आप सबको मेरी स्टोरी भी जाननी है भाई, क्या करना है। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी नहीं है, लवी डवी कोई स्टोरी नहीं है। मैं बस इसलिए बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहुँच सकती हूँ, आप भी पहुँच सकते हो। आप भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन सकते हो। आप भी लोगों को हेल्प कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। मैं तो कई बार ये भी बोलती हूँ कि एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से हो सकता है ये रीडिंग किसी के पास पहुँच जाए, किसी की लाइफ बदल जाए, किसी को काम आ जाए। क्योंकि मैं, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, टैरो को लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है, पता नहीं क्या बना दिया है। इतना डरा देते हैं टैरो की वजह से ना लोगों को। तो वो थोड़ा सा बस मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी रहे, है ना। ये एक जो यूनिवर्स ने जो है ना डिविनेशन टूल जो बनाया है, इसकी वो रिस्पेक्ट रहे, इसका वो सच्चाई बनी रहे, है ना। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ हाँ, पर्सन ऑन योर माइंड। द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, the Queen of Pentacles, the Eight of Wands, the Seven of Pentacles, the Ten of Wands, and we have the Moon energy. मेरा सिर्फ ये मोटिव रहता है, मैं आपको जब मोटिवेट करती हूँ ना, जब मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि लाइफ में सबने स्ट्रगल देखा होता है। कोई ऐसे ही बस, हाँ जो है जिनके पास जो चांदी का चम्मच लेकर आए हैं वो तो आए ही हैं, है ना, सिल्वर स्पून के साथ। बट जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने कुछ लाइफ में देखा है, वो एक दूसरे को मोटिवेट ही तो कर सकते हैं यार। किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आप आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, अगर आपको मेरी बात से किसी एक की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाए, तो कुछ कर पाए वो लाइफ में, कुछ
किसी से मूव ऑन हो पाए, किसी को भूल पाए, किसी को फॉरगिव कर पाए, तो भाई मेरी तो जर्नी हो गई कंप्लीट। ठीक है, चलो द वर्ल्ड कार्ड देखते हैं। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों डिस्टेंस डिस्टेंस वाली है। ठीक है, सोशल मीडिया पर मिले थे आप लोग, या ये हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, मिल तो पा नहीं रहे हो, देख आपसे बातचीत तो हो नहीं रही है, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे हाथ बने हुए हैं, देखो बड़े सारे हैंड्स हैं, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कुछ लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं, किसी और की आईडी से आपको चेकआउट कर रहे हैं, किसी और का सपोर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में रीयूनियन के लिए हो सकता है किसी की हेल्प ले रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, ऐसा कुछ है। You want someone who completes you, but you need to be whole on your own. Incomplete. चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए दूसरों की हेल्प ली जा रही है। दूसरा यहाँ पर एक मैसेज मुझे और मिल रहा है कि बेशक उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, बट विदाउट यू दे आर इनकम्प्लीट। दे आर फीलिंग कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ नहीं है, सब कुछ है, अच्छा है, बट उनका आपके बिना इज लाइक सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सक्सेस होते हुए भी, लाइफ में करियर ओरिएंटेड रहे हैं या कुछ चीज़ें रही हैं लाइफ में, सब कुछ अच्छा है उनके पास, ऐसा नहीं है, बट वो मिस आपको ही करते हैं। वो हार्मनी, वो पीस, वो फ्रेंडशिप, वो आप लोगों के साथ जो एक बहुत ही, है ना, जैसे ऐसा टाइम कभी आ ही नहीं सकता, वो टाइम पीरियड बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। देखो इसमें भी कितने सारे लोग हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, देखो, और वर्ल्ड की ही एनर्जी है ना। तो ऐसा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपके साथ एक बहुत ही लंबी जर्नी निकाली है और वो जर्नी वो नहीं भूल पाते हैं, और ये इंसान को आप याद आते हो। वी हैव नंबर 10 विच मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन, क्योंकि 10 जो है वो एंडिंग और बिगनिंग दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो दे आर लाइक कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, और जो भी रहा है, ये डिस्टेंस रहा है, ये डिले रहा है, जो गलत फहमियाँ रही हैं, जो कार्मिक कुछ रहा है, कुछ कार्मिक लोग आ गए या कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही, उनको ख़त्म करना है। एक यहाँ पर ये कि द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम और फेज ऑफ देयर लाइफ, और आप कह सकते हो कि उनका सबसे अच्छा जो एक वर्जन अपनी लाइफ का जो रहा वो आपके साथ रहा, ये उसको बहुत मिस करते हैं। एंड विदाउट यू दे आर नॉट हैप्पी। इनकम्प्लीट सी एनर्जी है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि गड़बड़ है या कुछ चीज़ें ठीक है अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं विदाउट यू दे आर नॉट दैट मच हैप्पी। आई जस्ट सो ए 0808, और हम जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी देख रहे हैं ना, वर्ल्ड कार्ड का जो यहाँ कार्ड जो आया है वर्ल्ड का, दैट इज ऑल्सो अबाउट सैटर्न एनर्जी। सो हो सकता है काम, करियर, एजुकेशन, फोकस कहीं और, या औरों के लिए अपनी लाइफ में आपको सेक्रीफाइस किया इस इंसान ने, दैट इज़ ओके कि हाँ हुआ ये सब कुछ, बट वो आज भी आपको याद करते हैं। स्पेशली आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रहा है भाई, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी, बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ये केयर फ्री टाइम बिताया है इस इंसान ने, बहुत बहुत याद करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे अचानक से याद आया, किसी ने इस कार्ड से मुझे कहा था, मुझे किसी ने शॉर्ट्स रीडिंग में बोला था कि मैम इस डेक से रीडिंग करो। हाँ जी, लो जी, आपके लिए रीडिंग हो रही है इसी डेक से। किसी ने मैसेज किया था मैम इस डेक से भी रीडिंग करो ना, लॉन्ग रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून अगर देखा जाए तो आपके लिए, आप कह सकते हो कि आपके पर्सन को अभी फिलहाल के लिए ऐसा फील होता है कि यू आर द पर्सन जो कि इनकी लाइफ में लक फैक्टर लेकर आता था, लक लेकर आता था, या अभी भी आपसे जब भी बात हो जाती है, जब भी आपके साथ कभी जैसे लेस कांटेक्ट में हो, मान लो कभी कभी बात हो गई, तो उस इंसान का लक काम करता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो भी रुके हुए काम है वो फटाफट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन डेस्टिनी को बहुत मानते हैं। डेस्टिनी को मानना इन द सेंस आप कह सकते हो कि आपके पर्सन को ऐसा होता है कि
डेस्टिनी आप लोगों को लेकर आई है एक साथ, और डेस्टिनी आप लोगों को एक साथ ज़रूर लेकर आएगी वापस से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी है इस इंसान को, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत स्लो एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है ना, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत याद करने की एनर्जी है, बहुत ही स्लो पेस वाली बात कर सकते हैं हम, ठीक है। पैसिव एनर्जी कह सकते हैं हम। व्हील ऑफ फॉर्चून है बड़ी ही एक्टिव एनर्जी, ठीक है। बड़े ही जल्दी 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 जो है ना आप लोगों के बीच में सिनारियोस ठीक हो जाएं, समय लक आप दोनों को फेवर कर जाए, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, कोई आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करवा दे। स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। ओल्ड पैटर्न में फंसे हुए हैं, मतलब चीज़ें स्लो हैं, बार 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 लगता है ठीक हो जाएगा, कुछ हो नहीं रहा ठीक, ठीक है। बार बार लगता है इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकल पा रहे। बार बार लगता है कि किसी की हेल्थ से चीज़ ठीक हो जाएंगी बट नहीं हो पा रही है, तो वो स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको निकलना है वहाँ से। आई जस्ट सॉ 11 उनको निकलना है वहाँ से, उनको उस पैटर्न में नहीं बैठे रहना है जो आपसे डिस्टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इसको ऐसा है कि बस ये जो बार बार आप लोगों में ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, फिर 4 दिन बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर कोई और आप दोनों के बीच में आ जाता है, वो ख़त्म हो जाए बस। वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनके लिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, रहना है नहीं रहना है, क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। कॉन्शियसनेस में ये भी एनर्जी है कि भाई बहुत हद तक आपके पर्सन या तो किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इनरोल हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर ने ना किसी तरीके से, हो सकता है किसी प्रीस्ट से, ठीक है। देखो पहली बात तो अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल है तो आपको पता ही होगा, या हो गए हो तो एक अलग बात है। तो या तो अपनी ही कॉन्शियसनेस, अपनी ही इंसाइट, अपनी ही साइकिक एबिलिटी से, इंट्यूशन से उनको ये गाइडेंस मिली है कि भाई उनको अब यहाँ नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, चीज़ें आगे बढ़ाओ, ठीक है। या फिर उनको ये चीज़ ऐसा हो सकता है किसी प्रीस्ट वगैरह ने बताया है कि आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि स्टक है और जिसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ये पास्ट लाइफ में भी रहा है रिलेशनशिप, ये फ्यूचर में भी बनना है, और ये अभी भी प्रेजेंट में भी ऐसा ही है, इसमें दिक्कतें हैं। तो ये जो कार्ड है आपके पर्सन, ये मतलब मुझे लगता है कि अगर प्रीस्ट से बात हुई है तो ऐसा हुआ होगा क्यों कि क्लियर किए हैं उसको कुछ चीज़ें किसी ने, ठीक है। जहाँ पर उसको लगता है उसको रिपीट नहीं करनी सारी चीज़ें, ओल्ड अपना भी कोई वर्जन रिपीट नहीं करना, अपनी भी कोई आदतें रिपीट नहीं करनी है, अपने भी पुराने बिलीव्स पैटर्न्स को रिलीज करना है। और ये कुछ पैटर्न इन्होंने जो है ना नोटिस किया है, अच्छा यस, इन्होंने कोई पैटर्न अपना नोटिस किया है, जैसे बार बार पुरानी बातों को दोहराते रहना, बार बार आपको किसी तरीके का ब्लेम करते रहना, बार बार आपको लेकर कहीं ना कहीं जो है ना डाउट करते रहना, या आपको छोड़कर चले जाना फिर आ जाना, बार बार आपसे कुछ माफ़ी मांग लेना पर वही वही हरकतें, वही गलतियाँ करना, किसी एडिक्शन को छोड़ना फिर उसी एडिक्शन में फंस जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है पास्ट की ही बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो वो उनको समझ में आ रहा है कि इनको अब ये सब चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना होगा, लेट गो करनी होगी पुरानी चीज़ें, ओके। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल उठाते एक चैनल मैसेज और आया कि हो सकता है आपने बहुत माफ़ किया है बट अब आप इस इंसान से कट ऑफ कर चुके हो, पास्ट में स्टक नहीं हो, और आपके पर्सन को ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने कॉर्ड कटिंग कर दी है, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी आपके पार्टनर को लग रहा है कि दे हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, उनको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना होगा, थोड़ा और ग्राउंडिंग एनर्जी से काम लेना होगा, थोड़ा और पेशेंस से डील करना होगा आपके साथ। जल्दबाजी में कुछ गलत कर देना या जल्दबाजी में फिर से कोई पैटर्न रिपीट कर देना ये हो सकता है उनसे। तो उनको लग रहा है कि भाई उनको थोड़ा सा स्लो आपके साथ जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, और एक जिम्मेदारी से रिलेशनशिप को जो है ना निभाना होगा। दूसरा यही क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पर्सन थोड़ा होता है ना कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं ना दिमाग में, तो वो चीज़ों को भी सोचते हुए वो आपके लिए प्रैक्टिकल टर्म पर क्या क्या कर सकते हैं, या प्रैक्टिकल टर्म पर आपके लिए जो है ना वो कितना आपको टाइम दे सकते हैं, कितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या बनता है, सोसाइटी टर्म्स पर आपके लिए क्या बनता है, वो चीज़ें ज़रूर सोचते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैरिज मटेरियल एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को आपके अंदर एक स्पाउस दिखता है, बहुत ही मदरली वाइब नज़र आती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्टर हो सकते हैं, जो नर्सेज हैं, या कुछ ना कुछ आप जो है ना आयुर्वेदा में हो, कुछ लोग जो है होम्योपैथी में हो सकते हो, मतलब सम काइंड ऑफ हीलर। कैसा हीलर, जैसे प्लांट्स के साथ, और ये ज़रूरी नहीं ऐसी लाइफ में रहा है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका ये कुछ रहा है ऐसा कि आप प्लांट्स के साथ डील करते थे, या नेचर के साथ बहुत डील करी है आपने, या अभी भी आपका नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, बहुत योगा मेडिटेशन, बहुत हद तक मैं बोलूँगी रिस्पेक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को लेकर एक लॉयल जिम्मेदार इंसान, ऐसा एक एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है आपका। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, you use being busy as an excuse not to date, you must make time for a partner. So ऐसा होता है ना कि वो मोर रिस्पॉन्सिबल बने आपके लिए, है ना, और थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। तो हो सकता है उस इंसान ने आपको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका रिश्ता निभाया ही नहीं। आपको हो सकता है बहुत, इस इंसान ने ना पेंटिकल्स, करियर, इन चीज़ों पर ध्यान दिया, तो अभी आई पेंटिकल की ही ऊर्जा है, बट उसका वर्जन अलग आया कि उसको लग रहा है कि उसको वो टू बिजी एनर्जी से निकलना चाहिए, और उसको आपकी तरफ जो है ना एक कहते हैं ना पेशेंस से डील करना चाहिए आपके साथ, जो है ना चीज़ें थोड़ी सी स्लो ही रहे पर कम से कम काम करे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द करेज कार्ड, देखो करेज कार्ड भी पेशेंस की बात करता है। तो हो सकता है जल्दबाजी में, दूसरों की बातें सुनकर, ईगो में आकर, ठीक है, आपको पूरी पूरी तैयारी थी आपसे दूर होने की, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स बी पेशेंट। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए टू बिजी मतलब कि अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा स्लो काम करते हैं, बट इस चीज़ पर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर करेज का एक कार्ड एनर्जी में बताता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि वो इस रिश्ते में अगर हार्ड वर्क करें तो ये रिश्ता बन सकता है। जैसे कि मान लो आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपके पर्सन मैरिड है और उनको लगता है कि दे हैव सो मच इन देयर प्लेट, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी सोसाइटी की तरफ भी बनती है, अपनी फैमिली की तरफ भी बनती है, और हो सकता है ऑलरेडी अगर मैरिड है तो थर्ड पर्सन की तरफ भी बनती है, जो भी, ठीक है। बट उनको लगता है कि अगर पेशेंस से डील किया जाए, अगर थोड़ा सा चीज़ों को संभाल लिया जाए, तो आई कैन मैनेज दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड इसको भी मैं चलाना चाहूँगा या चाहूँगी या चला सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, वी हैव द कंपैरिजन कार्ड। तो ये चीज़ दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, स्ट्रेस, जैसे मैं स्ट्रेस कार्ड, देखो अभी आपको क्या बता, कहाँ गया स्ट्रेस कार्ड, गया स्ट्रेस कार्ड, अब तो आएगा भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया। स्ट्रेस कार्ड में क्या है ना कि उसके पास बहुत कुछ है, वो जगल भी कर रहा है, वो बॉल के ऊपर चल भी रहा है, उसको जो है ना वो स्पून के ऊपर वो लेमन रख के वो सारी एक्टिविटीज़ वो एक साथ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है, जगलिंग कर रहा है। स्ट्रेस है ना उसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो पंगे हैं ना, बट उसको लगता है अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करूँ तो आई कैन मैनेज दिस। ठीक है, ये किसके लिए मैसेज है देख लेना। ओके, क्योंकि अगर मुझे आ गया मुझे इमेज दिख, मैं कहती हूँ अगर मुझे इमेज दिख जाए तो मैं समझा दूँ। ये देखो,
कितना कुछ है, कैंडल्स हैं, वो भोपू सा बजा रहा है, हाँ भोपू बजा रहा है, मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था वो लेमन वाला कुछ वो है, ठीक है। वो बॉल के ऊपर भी डांस कर रहा है और उसको स्ट्रेस दे रखा है कि कभी भी ये बॉल ख़त्म हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में, बहुत कुछ है उसकी प्लेट में, पर उसको लगता है कि इफ़ आई वॉन्ट आई कैन, ये है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टू बिजी कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सबके फ्री बैठे हैं, सबके लाइफ में सब कुछ होता है, सबकी लाइफ में अपने अपने काम होते हैं, तो उसको लगता है मैं मैनेज कर सकती हूँ यार, कर सकता हूँ यार, ऐसा कुछ है। ओके, वी हैव 8 ऑफ wands। पता नहीं मैं अगला कार्ड उठाती हूँ ना, पीछे वाले कार्ड के लिए एक मैसेज आता है और चैनल आता है। ये एग्जैक्ट आपके लिए भी हो सकता है, आप बहुत बिजी रहते हो, आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता इस इंसान को टाइम देने के लिए, और इसको लगता है दैट यू आर सो मच बिजी, जहाँ पर आप बहुत कुछ कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका और इसका पंगा हो जाता है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है, देख लेना किसके लिए आया है, ठीक है। पंगे हुए होंगे तो पता ही होगा किसके लिए हुआ है ये सब कुछ, मैसेज क्यों आया है। ओके, 8 of wands यूनिवर्स। मुझे लगता है आप सिर्फ घूमने फिरने जाना चाहते हैं भाई, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने अगर व्हीकल परचेज किया है तो दे वांट कि भाई आप उनको कहीं लेकर जाओ या उनके साथ टाइम स्पेंड करो, या उन्होंने व्हीकल परचेज किया तो उनको है कि भाई आप उनके साथ जाओ कहीं पर, कुछ ऐसा है। Who knows? Too attached, give your partner some breathing room. Being too needy, drive them away. ओके, सो यहाँ नेचर में है, ठीक है, और अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो ये दोनों ही हैं, आसपास पूरी नेचर ही नेचर है, ठीक है। टू अटैच्ड का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप अपने काम, करियर, अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना बिजी हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। कार्ड का मीनिंग कुछ और है, वो उससे भी समझाऊंगी क्या आ रहा है, बट पहले जो मुझे चैनल हुआ था मैं उसको समझा दूँ कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, आप इतना बिजी हो अपने काम, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इतना सोशल लाइफ में इतना बिजी हो कि आप दोनों एक साथ तो कभी होते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत अटैच हो आप अपने करियर से, वो अपने करियर से, आपसे उनको शिकायत है, उनको आपसे शिकायत है, ठीक है, कुछ ऐसा है, या आपको उनसे शिकायत है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं इस कार्ड में जो लिखा है उससे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको बहुत बार अप्रोच कर चुके हैं, बहुत बार, और जिसकी वजह से हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और हो सकता है जगह जगह से उसको ब्लॉक कर दिया है, या आपने उसको इतना अप्रोच कर लिया कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको या तो स्पेस दो, ठीक है, ताकि वो पेशेंस से चीज़ों को डील कर पाएँ, या फिर आप जो है आपको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए ताकि आप सही से सोच पाओ कि एक्चुअल में क्या करना है। क्योंकि इतना वो अगर आपको अप्रोच करेंगे, आपको चेज़ करेंगे तो आप भागोगे ही ना, या आप उसको चेज़ करोगे तो वो भागेगा ही इंसान, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों मैसेजेस के लिए हमें एक एक कार्ड अलग से लेंगे यहाँ से। पहला मैसेज के लिए कार्ड दे दो यूनिवर्स, पहले जो मैसेज आया है मेरे पास कि भाई ये इंसान टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्यों आया है ये। द साइलेंस कार्ड, द ट्रैवल कार्ड, ये ट्रैवल का ही कार्ड है, मून की एनर्जी है और मून ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। एंड साइलेंस, आप देखो यहाँ कोई है, और 8 ऑफ wands क्या है, हू हा हल्ला, सोशल लाइफ, लोगों से बातचीत हो रही है, करियर हो रहा है, मेल मैसेजेस। ये हो सकता है बहुत आप लोगों के बीच में भी रहा है कि चटर 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 लगे पड़े हो, फोन पे बात कर रहे हो, ये वो इधर उधर के मैसेज चल रहे हैं, इतना एक दूसरे को समझा लिया कि लिख क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, बोल क्या रहे हो, तो उसको ये कि थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टाइम देते हैं और ट्रैवल करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, चीज़ों को शांत करते हैं। और साइलेंस कहीं ना कहीं ये भी है कि सिर्फ बैठते हैं, बोलते भी नहीं है, बैठते हैं बस एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। इट्स टू रोमांटिक यार, बहुत ही रोमांटिक सी एनर्जी आई, किसके लिए आई है। चलो अब ये देखते हैं कि दूसरा मैसेज क्यों आया था यूनिवर्स। दूसरा मैसेज, ये जो स्पेस लेने का मैसेज था, ये क्यों था। पता है जब मैं
कार्ड्स का पहला शफल मैंने किया था तब ये कार्ड गिर गया था और यही कार्ड आया दोबारा। क्या है ना, स्पेस लेने की एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन या आप दोनों ही ना एक तरीके के माइंडसेट में बैठ गए हो। या तो आपके पर्सन, उनको ये लगता है कि भाई आप एक ही माइंडसेट में बैठ गए हो कि आपको लगता है ये गलत ही है, ये इंसान इसने गलत ही किया, ये गलती करेंगे, ये गलती ही करते हैं, कुछ ऐसा, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उस इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपने एक अपना मिथ कह लो या एक विजन कह लो बना लिया, एक पर्सपेक्टिव बना लिया इस इंसान के लिए। ठीक है, जहाँ पर जाते हैं चलो आप थोड़ा स्पेस लो, मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ या लेती हूँ स्पेस, और थोड़ा शांत रहते हैं, डील करते हैं अपने अपने से और फिर निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है ना दूसरों को देखकर अपनी स्टोरी बना रहे हो कि अच्छा उसका पार्टनर ऐसा, मेरा पार्टनर ऐसा, उसके हस्बैंड ऐसे, मेरे हस्बैंड, अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर अलग हैं, यूनिक हैं, आप अलग हो, आप यूनिक हो। ठीक है, यही चीज़ आपके पर्सन भी हो सकता है ना, आपके लिए करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं दूसरों से। ठीक है, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हैं एक दूसरे को, ये कुछ है यहाँ पर। ठीक है, गिविंग टू मच, you are depleted because you give too much, you need a balance of give and take, because she is saving something ना, कुछ सेव कर रही है वो। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपको बहुत अप्रोच कर रहे हैं या उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें पेशेंस के साथ डील करने की कोशिश करी है, तो आप भी उनके साथ पेशेंस रखें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने आप में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी है तो भाई आप भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करो, इतना बिजी मत रहो। ठीक है, तीसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाओ, जल्दबाजी मत करो। आपके पर्सन को लगता है कि भाई मैं तीसरी स्टेयर पे पहुंचा हूँ, आप 8वीं स्टेयर पे पहुंच जाते हो। अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो वो अगर 3rd स्टेयर पे है ना, आपको ट्रस्ट करना, आपको ऑब्जर्व करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आप 8th स्टेयर पे पहुंच जाते हो, इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा है यहाँ पर। तो थोड़ा इस चीज़ का मुझे भी एनर्जी के हिसाब से लग रहा है। ये किसके पर्सन है या आप हैं, ये वाइसा वर्सा हो सकता है, ये ध्यान रखना। रिसेप्टिविटी, ओपन अप होने में आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं, वो टाइम चाहते भी हैं आपसे। वही बात है ना कि वो अगर 3rd स्टेयर पर हैं तो आप भी 3rd स्टेयर पे ही रहो, जल्दी जल्दी आगे मत बढ़ो कि अच्छा ये अब ऐसा अब वैसा। उनको समय चाहिए, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, तो अगर आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, जिसमें वो टाइम चाहते हैं। दूसरा यहाँ ये है कि वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, नहीं होना चाहते हैं, या उनको लगता है आप बहुत जल्दी जल्दी अगर ओपन अप हो जाते हो तो उनसे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करो, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपके पर्सन बहुत जल्दी ओपन अप होते हैं, बहुत जल्दी ही ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप थोड़ा टाइम चाह रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। आप शायद हो सकता है रिसीविंग मोड पर नहीं हो, आप अभी शायद ट्रस्ट वाले मोड पर नहीं हो। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, वो चीज़ यहाँ नजर आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्यों आया यूनिवर्स, और क्या मैसेज देना चाहता है ये कार्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मैसेज है यहाँ। एग्जॉशन से भी यही है कि मतलब है थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा डरे हुए हैं या थोड़ा पास्ट को लेकर डरते रहते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एडिक्शन का कार्ड है, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विद समवन और स्ट्रगलिंग विद एडिक्शंस, गेट हेल्प। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना पुरानी बातों से एडिक्टेड हो, आप अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हो, आप अभी भी वूंड्स को लेकर बैठे हुए हो, आप अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना, जो शायद लेट गो कर देनी चाहिए, कर नहीं रहे हो, पास्ट लाइफ्स। ठीक है, पुरानी इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली बातें भी आपको याद रहती है ना, जो आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर इनटू समथिंग, जैसे कि कुछ एडिक्शंस वगैरह में हो आप, तो उनको लगता है कि भाई आपको उस एडिक्शंस को छोड़ना चाहिए, उनको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ले सकता है आपके पर्सन, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड जो है ना ये हीलिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके की, या तो किसी एडिक्शन में है, या फिर ट्रॉमा है, कुछ प्रॉब्लम्स पुराने हैं जो जिन पर हीलिंग का काम करना चाह रहे हैं, या किसी को हेल्प ले रहे हैं। वी हैव द आइसोलेशन कार्ड, किसी से हेल्प ले रहे हैं, कोई हर्ट वगैरह हुआ हुआ है, कोई वूंड है, कुछ कुछ एडिक्टेड एनर्जी है, कुछ रिजेक्शंस फेस कर रखे हैं, ऐसी हैं ऐसी चीज़ें हुई हुई है जिसकी वजह से हो सकता है इनको बहुत ये इन सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो उस पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, या उनको लगता है कि आप उन चीज़ों पर काम करो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो। ओके, अगर आपके साथ है तो अगर आप किसी किसी चीज़ का आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का हेल्प ले रहे हो, तो कहते हैं कि उनको ये है कि भैया आप थोड़ा इस पर काम करो। ठीक है, इसको एंड करो, ख़त्म करो इसको। और ये पहले भी आपसे बात हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई है। कुछ लोग हैं आप में से जो कि मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत अटैच हो, एडिक्टेड हो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और एडिक्टेड हो अपने डर से, अपने जो है ना डाउट्स वाली चीज़ों से, नेगेटिविटी चीज़ों से इतना एडिक्टेड हो आप कि इस इंसान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो। सेम यही इंसान की एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान इतना ज़्यादा चीज़ों में एडिक्टेड हैं, इतना अपनों में इतना एडिक्टेड हैं, इतना अटैच है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस पे काम करना चाहिए। तो अगर आप हैं तो आप अपने ऊपर काम करो, अगर ये हैं तो इनको लगता है इनको खुद पर काम करना चाहिए। ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। ओके, चलो अभी देखते हैं सम मोर मैसेजेस फॉर यू, क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ऑब्जर्वर, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि वो थोड़ा पेशेंस से डील करना चाहते हैं। जैसे मैं समझा रही थी 3rd स्टेयर पे वो हैं, तो आप 8th स्टेयर पर मत पहुँच जाओ। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा साथ साथ ही रहो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दी जो है ना, मतलब एक दुनिया से बना देते हो एक इंसान के अराउंड ना, वो थोड़ा है इस इंसान को, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, हाँ नज़र ज़रूर है, स्पेशली रात के टाइम पर आप पर नज़र रखते हैं। अनफिनिश सिम्फनी, ये इंसान को नहीं लगता कि अभी कुछ खत्म हुआ है। एंड वी हैव द नंबर 10 अगेन, जो कि मैंने वहाँ इनकम्प्लीट कार्ड से भी समझाया था कि उसको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ वापस से। ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं आपके लिए, ये ज़रूर है। कोई म्यूज़िक बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। ठीक है, एंड वी हैव सेरेंडिपिटी, बहुत ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, खुद से ज़्यादा तो आपको ट्रस्ट करते रहते हैं। कम टू द एज, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत सरेंडर मोड पे, बहुत ही स्लो, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे फेथ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कितने फेथ से वो गर्ल ने जो है ना उस लीव को पकड़ा हुआ है कि उसको पता है ये ईश्वर है, ये गिरने नहीं देंगे, ये परमात्मा है मेरे साथ, है ना। तो कुछ ऐसा है जैसे उनको आप पे बहुत फेथ है, और वो पर्सन को जो है ना जैसे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग आपके पर्सन अपने अपने वुंड्स को हील कर रहे हैं, वी हैव ग्रीन एनर्जी, हीलिंग पर काम कर रहे हैं, और मैंने अभी हीलिंग की बात भी करी है। कुछ पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, अनफिनिश सिम्फनी से हो सकता है पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए हैं, और ऑब्जर्वर से ये भी है कि अपने पैटर्न्स को वो जो है ना डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे ये पैटर्न्स हैं, मुझे इन पैटर्न्स को छोड़ना होगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी लाइफ में। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये मैसेजेस भी हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए? We have the Queen of Wands, we have the Page of Wands, and we have the Ten of Swords. Ten of Swords universe, the Moon, again that card कि वो अपने fears को, doubts को, ठीक है, नेगेटिविटी को कट करने में लगे हुए हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक 1 कार्ड फॉर थर्ड पर्सन। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है इनका रिश्ता? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, ना तो ये एक तरफा हो रहे हैं, ना तो ये एक साथ रह रहे हैं, ना एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ये ऐसे ही ऐसे चल रहा है रिश्ता, जगल हो रहा है रिश्ता।
ठीक है। इस रिश्ते में बहुत वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आना जाना लगा हुआ है, कभी केमिस्ट्री बन जाती है, कभी नहीं बनती है, कभी ट्रस्ट हो जाता है, कभी नहीं हो जाता, ऐसा है। ठीक है, अभी देखते हैं आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या गॉसिप कर रही है। क्या गॉसिप हो रही है आप लोगों के लिए, क्या गॉसिप हो रही है आपके लिए, चलो बताओ, आप बताओ क्या गॉसिप हो रही होगी। द हर्मिट, द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। गॉसिप ये है कि भाई आप भाग रहे हो, आप गलती भी करते हो और एक्सेप्ट भी नहीं करते हो और उल्टा ब्लेम कर देते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, और अब आप अपनी गलतियों से भाग रहे हो। कुछ ना कुछ फ़ोन वगैरह पे हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी है या आपको सर्च किया है, तो इन लोगों को लग रहा है कि भाई आप अपने आप को ना हील कर रहे हो, अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे हो, और आप इनका कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हो, या इनको इनको ब्लॉक ही कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा कह दिया है आपने जो कि हर्ट कर गया है इनको, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ इस चीज़ की गॉसिप वगैरह हो रही है। एंड उनको लग रहा है कि आप किसी भी तरीके का एंटरटेन नहीं कर रहे हो किसी को भी। एक्शन देखा जाए 7 ऑफ सोर्ड्स, अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है फैमिली की तरफ से। फैमिली नज़र ज़रूर रख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कितनी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। बातचीत होती है ना जब भी, कोई ना कोई परेशान ही होते रहते हैं। क्या ये आपके पार्टनर हैं? जस्टिस इज अ यस, आपके पर्सन परेशान होते हैं जब भी देखो आसपास के लोग। ये देखो बीच में ये बैठी हुई है गर्ल, आसपास ये जो बैठे हुए हैं जब समझाते हैं ना तो कुछ ना कुछ पंगे हो ही जाते हैं लोगों के बीच में, तो जिसकी वजह से अभी कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। एंड ये आपके पार्टनर है क्योंकि मैंने येस और नो में लिया है एक क्वेश्चन। ठीक है, ओके सो पहले आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर गाइडेंस के लिए आज ये कर लेते हैं गाइडेंस यूनिवर्स, फिर मैं नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी और राशियाँ भी बताऊंगी। ठीक है, हाँ किसी ने बोला था मैम नेम इनिशियल ना आए तो, ना आए तो डार्लिंग ये नेम इनिशियल ज़रूरी नहीं है सबके लिए आ जाएंगे, तो देखो A to Z तो सारे आएंगे नहीं ना अल्फ़ाबेट्स। ये तो बस ये है कि थोड़ा कन्फर्मेशन सा हो जाता है कि हाँ ये राशियाँ आई हैं, ये नंबर आए हैं, या ये अल्फ़ाबेट आया है। ठीक है, ओके सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द फेट्स, बी होपफुल, ट्रस्ट योर टाइमिंग, ट्रस्ट योर डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर किस्मत। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप को ना, क्योंकि यार लक्की यार तुम लोग ना, पता क्या अपने लिए बोलते गलत हो गए ना इसलिए पंगे हो जाते हैं। गलत मत बोला करो अपने लिए। ठीक है, यूर लाइक शाइन लाइक अ स्टार, ब्राइट लाइक अ स्टार, ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, गलत नहीं बोलना अपने लिए, एंड ट्रस्ट करो अपने ऊपर। फेथ अगर रख रहे हो तो फिर पूरी फेथ रखो, नहीं तो फिर नाम के लिए कि हाँ हाँ फेथ रखा हुआ है और अंदर अंदर घबरा रहे हो तो फिर वो मत करो। अरे RTPUGOHKYWNPARLSUFGJ पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां जो यहाँ आई हैं दैट इज लीब्रा, अक्वेरियस, कैंसर और लियो है। वी हैव वर्गो, ओके, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ये राशियां आई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पार्टनर की या आपकी हो सकती हैं राशियां। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।